मत्स्य विभाग में अफसर ही अफसर। जी हां, जहां एक और युवा बेरोजगारी का रोना रो रहे हैं, वहीं केंद्र सरकार या राज्य सरकार लोगों को स्वरोजगार करने के लिए प्रेरित कर रही है, परंतु बहुत कम ही लोग इस दिशा में प्रयास करते हैं। बात 10 जुलाई दिन शुक्रवार की है, जब पूरे देश में राष्ट्रीय मत्स्य दिवस मनाया गया। धनबाद में भी राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें संयुक्त मत्स्य निर्देशक झारखंड रात्रि श्री संजय कुमार गुप्ता, टुंडी विधायक के प्रतिनिधि वसंत कुमार महतो के साथ साथ जिला मत्स्य पदाधिकारी, मत्स्य प्रसार प्राधिकारी, प्रधान लिपिक समेत जिले भर के सैकड़ों मत्स्य कृषक भाई बहन उपस्थित रहे। राष्ट्रीय मत्स्य दिवस के अवसर पर लोगों को जागरूक किया गया, बीज वितरण किया गया। निदेशक महोदय ने बताया कि केंद्र सरकार के तर्ज पर ही राज्य सरकार मत्स्य कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को प्रशिक्षण के साथ साथ लोन भी दिए जा रहे हैं। इस बार शुरुआती दौर में ही लगभग 2 लाख लोग इस विभाग में प्रत्यक्ष रूप से जुड़ चुके हैं। देख रहे हैं 24 मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के हीरापुर स्थित मत्स्य कार्यालय में मौजूद हैं और आज मत्स्य और कृषक दिवस है। बिल्कुल देश भर में ये चीजें मनाई जा रही है। पहले हमारे दर्शकों को इस दिन की बहुत सी शुभकामनाएं, क्योंकि ये चीज हमारे देश के जमीनी हकीकत से जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं एक ऐसे उद्योग को प्रोत्साहित करती है जिससे करोड़ों लोगों का रोजी रोटी रोजगार भी चलता है और देश की उर्वरा शक्ति भी यथावत बनी रहती है। ऐसे मैडम, सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारी बधाई। बताइए, मतलब कि ये जो दिन होता है, खास करके आज 10 जुलाई का, ये मतलब कि एक रेजोल्यूशन का दिन होता है और कुछ नई तकनीकियों को मतलब कि इंट्रो करवाने का होता है, बल्कि कृषक हो या मत्स्य विभाग हो, इसको उन्नत बनाने का और सुधारने का मतलब कि एक प्रतिज्ञा लेने का दिन होता है। आज मतलब कि इस कार्यालय में मत्स्य दिवस और कृषक दिवस मनाया गया है। क्या रेजोल्यूशन आज लिए गए हैं और कितना आगे बढ़ना है धनबाद जिला में? देखिए, आज का दिन 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस के दिन के रूप में मनाया जाता है पूरे देश भर में, और हमारे धनबाद जिले में भी इस उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें जिले भर के मत्स्य किसान बंधु भाई बंधु सम्मिलित हुए। और जैसा कि हम जानते हैं कि आज के दिन ही इसलिए हम लोग मत्स्य कृषक दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन 1957 में सबसे प्रथम बार कृत्रिम रूप से मत्स्य प्रजनन का को जो किया गया था और इसमें सफलता प्राप्त किया गया था। और 2001 से देश भर में राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जाने लगा। आज भी हम लोग उसी परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए नए तकनीक से मत्स्य पालन करने का हम लोग सब सोचे हैं और लोग कर भी रहे हैं। जैसे नई तकनीक से बहुत तरह की तकनीक आ गई है विभाग में, जो कि लोगों के द्वारा किया जा रहा है। मैडम, पिछले साल भी मतलब कि बहुत से लोगों को ऋण वगैरह उपलब्ध कराई गई थी। मत्स्य पालन की तरह तरह की तकनीकी ज्ञान भी दिया गया था। तरह तरह की मछलियां भी यहाँ पे लाई गई थी, अलग अलग नस्लों की। तो ये सारे कार्य अभी तक कितना विकसित हुए? क्योंकि देखा गया है कि बहुत सी जगह पे मतलब कि इस डिपार्टमेंट को खोला गया है। बहुत से लोगों ने निजी तौर पे अपने अपने जगहों में मत्स्य पालन की शुरुआत की थी। तो ये सारे काम मतलब कि किस हद तक आगे बढ़े हैं और कितना मतलब कि उन्नत हो पाया है? हमारे जिले का मत्स्य उत्पादन में प्रत्येक वर्ष जो है सो वृद्धि होती ही जा रही है, और इस वर्ष भी हम लोग पूरे तत्परता से इस ओर अग्रसर हैं कि पूरे जिले भर में मत्स्य उत्पादन की में वृद्धि हो और जो मत्स्य कृषक बंधु हैं उनके आय में भी वृद्धि हो। इसके लिए हम नई तकनीक से अभी बायोफ्लॉक तालाब की योजना को भी हम लोग लाए हैं, ताकि कम से कम वाटर एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा मत्स्य का उत्पादन हो सके। वो झारखंड सरकार के द्वारा इस वर्ष से लागू किया जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि मत्स्य उत्पादन में वृद्धि होगी। सरकार, चाहे झारखंड सरकार हो या केंद्र सरकार हो, समय समय पे इस व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के लिए तरह तरह के लोन का भी प्रोविजन निकालते हैं, लोन भी लेते हैं लोग और लेकर के मत्स्य पालन या छोटा फार्मिंग वगैरह करते हैं।
तो क्या इस बार भी कुछ नई योजनाओं को इंट्रो करवाया गया है, लागू किया गया है, खास करके झारखंड सरकार की तरफ से? ये हमारे यहाँ से केसीसी के द्वारा लोन दिया जाता है, जो बैंक से वो लोग लोन ले सकते हैं। विभिन्न स्कीम के तहत मत्स्य बीज उत्पादन में भी ले सकते हैं, मत्स्य पालन में ले सकते हैं, मछली सब बत्तख पालन में भी उनको लोन दिया जाता है। तो जो इच्छुक किसान है वो आते हैं और केसीसी लोन की सुविधा को प्राप्त करते हैं। क्या मतलब कि बोलना चाहेंगे आम जनता को, जो लोग मतलब कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहते हैं और इस व्यवसाय को और मतलब प्रोत्साहित करके रोजी रोटी भी कमा सके और इसमें अपनी भागीदारी दर्ज करा सके? ये सबसे पहले तो हम सभी किसान मत्स्य किसान भाई बंधुओं को धन्यवाद देना चाहेंगे कि वे लोग इतने मेहनत से मत्स्य पालन कर रहे हैं। और हमारे विभाग में जो हमारे विभाग को हस्तांतरित जितने भी तालाब हैं उनकी बंदोबस्ती अभी की जा रही है और लोग जो है सो समितियां बना करके और विभाग से तालाबों की बंदोबस्ती ले रहे हैं और ले करके उसमें जो है सो मत्स्य पालन कर रहे हैं। हम बहुत ये हमारे जो तालाब जो विभागीय है ये बहुत दिनों से जीर्णोद्धार नहीं हो रहा था, तो इस बार हमारे उपायुक्त महोदय के द्वारा जो है सो इसमें बहुत ज़्यादा ही सहयोग दिया जा रहा है और सभी तालाबों का जीर्णोद्धार जो है सो कराया जा रहा है। अभी 100 से ऊपर तालाब का जीर्णोद्धार जो है सो किया गया है। इससे क्या है कि उत्पादन में वृद्धि होगी और मत्स्य कृषक जो है वो खुशी खुशी जो है सो अब बंदोबस्ती लेने के लिए रेडी हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हमारे देश में व्यवसायों की कमी नहीं है, सरकार भी लोन देने के लिए तत्पर है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। लोगों को चाहिए कि नौकरी के पीछे भागने के बजाय इस तरह का अगर रोजगार करते हैं तो निश्चित तौर पे वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं और देश की तरक्की में, राज्य की उन्नति में अपनी भागीदारी दर्ज करा सकते हैं। मत्स्य निदेशक गुप्ता जी हमारे साथ है। हम जानेंगे कि भाई एवरी ईयर वी मस्ट ग्रो, मतलब कि हर साल हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, खास करके ये मत्स्य विभाग हो या कृषक विभाग हो। इसमें मतलब कि क्या उम्मीद करते हैं इस ईयर, कौन से टारगेट आपने मतलब सेटअप किए हैं अचीव करने के लिए, ताकि रोजगार में भी मतलब कि प्रोन्नति हो और अधिक से अधिक मत्स्य पालन और कृषक को खेती को उन्नत बनाया जा सके? आज मछुआरा दिवस है, तो हम लोग इस उपलक्ष्य में बहुत सब योजनाएं मत्स्य किसानों के लिए चला रहे हैं, जिसका जीविकापार्जन हो, उसका आर्थिक स्थिति में सुधार हो। पहले हम इन लोग को प्रशिक्षण दे रहे हैं जो मछली पालन आधुनिक तरीके से कैसे किया जाएगा। अभी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 32 योजनाएं थी और सारा नया तकनीक रूप में जो कम पानी में मछली अधिक से अधिक कैसे उत्पादन हो, तो वो फर्स्ट फेज की योजना जो 5 साल चली, 2021 से लेकर 24-25 तक, वो काफी सक्सेस है झारखंड में, जिसमें बायोफ्लॉक तालाब, केज में मछली पालन हम लोग काफी अग्रणीय हैं। उसी के तर्ज पर हम लोग झारखंड सरकार भी बायोफ्लॉक तालाब में योजना में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार भी उसमें अभी इस साल हम लोग योजना लॉन्च किए हैं। हमको उम्मीद है झारखंड के किसान इसको अपनाएंगे और अधिक से अधिक उत्पादन होगा और उनका जीविकापार्जन होगा। धनबाद जिला का उत्पादन बढ़ेगा, झारखंड का उत्पादन बढ़ेगा और अधिक से अधिक दूसरा योजना भी हम लोग अभी लाए हैं, जैसे मांगुर को हम लोग स्टेट फिश इस साल घोषित किए हैं। तो ये देखिए, पहले ये प्राकृतिक तरीके से खेतों में इसका सीड मांगुर मिलता था, अभी थोड़ा विलुप्त अवस्था में, उसको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए कार्य योजना किए हैं। नेशनल फिशरीज ब्यूरो जेनेटिक्स लखनऊ से हम लोग टाइप करके उसका टेक्निकल सपोर्ट लेके उसको आगे बढ़ाने के लिए अभी कार्य योजना बना रहे हैं और उसके लिए हम लोग परस्पर ट्रेनिंग भी अभी देंगे। सिफा भुवनेश्वर से भी, सिफरी बैरकपुर से भी, ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का संस्था है, उससे हम लोग टेक्निकल सपोर्ट लेके इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी एक नई योजना पिछले साल भारत सरकार ये हजारीबाग क्लस्टर के रूप में भारत में ये इसको विकसित किया है, जो है मोती पालन। उसमें भी हम लोग काफी आगे काम कर रहे हैं। मोती पालन तो एक साधारण चीज है, पहले हम लोग गांव घर में तालाब में सितुआ लेते थे, वही सितुआ में हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को इंसर्ट करके मोती का रूप में उसको बनाया जाता है, जिसका 17 महीना का कल्चर है, जिसका कीमत भी बाजार में अचीक है। उसके लिए हम लोग कार्य योजना बनाए हैं और भारत सरकार भी उसमें मदद कर रही है और हम लोग इस साल राज्य सरकार से भी योजना के लिए हैं, जिसमें धनबाद जिला में भी हम लोग यहाँ दिए अभी
हाँ, यहाँ भी कल्चर हो रहा है, तो उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसमें महिला सशक्तिकरण को भी आगे बढ़ाएंगे। इसमें ये पूर्णतः ये केज में घर में रह के भी मछली पालन मोती पालन होगा। यही सब योजना हम लोग किसान के लिए चला रहे हैं, जो उनका जीविका पालन अच्छी से हो रहा है, वो दिनों दिन बढ़ोतरी करें, आर्थिक सुधार भी हो। बहुत सी अच्छी बात है। बहुत सी मतलब योजनाओं को मतलब कि यहाँ पे आगे लाया गया है ताकि बेरोजगारी भी मतलब दूर हो सके और अधिक से अधिक लोग ऐसे रोजगारों से जुड़ सके। लेकिन आमतौर पे होता क्या है सर कि हर बार ऐसी योजनाएं तो लॉन्च की जाती है लेकिन सिर्फ पेपर पे मतलब कि सिमट के रह जाती है। इस बार का आपका क्या टारगेट है, मतलब कितने लोग जुड़ेंगे प्रत्यक्ष रूप से ऐसे रोजगार से? ऐसी है, अभी हम लोग 1,75,000 किसान झारखंड में मछली पालन से जुड़े हुए हैं और झारखंड सरकार उसका बीमा भी करवाई है। हम लोग 55 लाख रुपया प्रीमियम भी दे रहे हैं सालाना। तो और चाहेंगे जी इसमें और दिनों दिन किसान जुड़े। अभी भी हम आज के मछुआरा दिवस पर किसानों को बोले अधिक से अधिक से जोड़िए। हम लोग योजनाओं की कमी नहीं है, पैसा का भी कमी नहीं है, हम लोग इसमें और आपसे अधिक अधिक जोड़ेंगे। और इसमें पूर्णतः बीज अच्छा रहेगा तो हम लोग मछली उत्पादन अधिक करेंगे। तो अभी बीज का समय है, हम लोग इस उपलक्ष्य में बीज भी वितरण किए हैं। हमारे माननीय विधायक प्रतिनिधि भी उपस्थित हैं, इनके द्वारा भी बीज वितरण आगे इसको और बढ़िया से हम लोग करने जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन इसको बढ़ावा देंगे। बहुत अच्छी बात है, कोई चीज की कमी नहीं है, योजनाओं का अंबार है। बैंक लोन देने के लिए भी तैयार है, सरकार भी लोन देने के लिए तैयार है, तो फिर कहाँ कोई कमी है? आइए जुड़िए इस रोजगार से और उन्नत बनाइए अपने झारखंड को, अपने देश को। पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।